ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, आज से श्राद्ध पक्षों का आरंभ हो रहा है। इन दिनों में हम अपने पितरों को मनाने के लिए उनकी पूजा अर्चना करते हैं। पितर इस समय धरती पर आते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। वे देखते हैं कि मेरे बच्चे हमें याद कर रहे हैं या नहीं, हमें स्मरण कर रहे हैं या नहीं, हमारे बताई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार रहे हैं या नहीं। और जब वह हमें अपनी तरह आचरण करते हुए देखते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं और अब अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनाए रखते हैं। वह खुश होते हैं यह देख कर के मेरा बच्चा उन नियमों को अपने जीवन में, उन नियमों का पालन कर रहा है जो मैंने उसे सिखाए हैं। वह आत्मसम्मान का जीवन जीना सीख गया है। वह स्वयं को अपनी आवश्यकताओं में सीमित रखना सीख गया है। उसने अपने आप को एक ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है जो उसके माँ बाप उसके लिए सोचते थे। उसने अपने जीवन को मूल्यवान बनाया है, सार्थक बनाया है। वह ईश्वर की भक्ति कर रहा है, वह सेवा मार्ग पर चल रहा है, वह लोगों को हर संभव खुशियां देने का प्रयत्न करता है। वह जो सत्कर्म कर रहा है उसे देखकर उसके माता पिता, उसके पूर्वज उससे प्रसन्न होते हैं और सदैव उस पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। तो मेरे बच्चे, इन श्राद्ध पक्षों में तुम अपने अगर पितरों को खुश करना चाहते हो तो किसी का दिल ना दुखाना, सत्कर्म करना, अपनी वाणी से, अपने कर्मों से, अपनी सेवा से हर किसी को सुख पहुंचाने का प्रयत्न करना। यह सुख जब जिसको तुम देते हो तो वह तुम्हारे पूर्वज तक और दुगना होकर पहुंचता है और वे प्रसन्न होते हैं तुम्हें देखकर कि हमारा बच्चा हमें वह गौरव दे रहा है कि हम गौरवान्वित होते हैं कि हम उसके माता पिता हैं, उसके पूर्वज हैं, जो कि हमारे प्रति भी अपने पूरे कर्तव्यों को निभा रहा है। कल जब गणेश विसर्जन का दिन निकला तो गणेश जी हमें आशीर्वाद देकर गए कि तुम जीवन में सदैव सारे विघ्नों को पार करते हुए आगे बढ़ते चलो। तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा गुरु सदैव तुम्हारे साथ है। और इस दिन को हम अनंत चतुर्दशी भी कहते हैं। अनंत का अर्थ यह है कि भगवान हमें जितने भी भगवान के रूप हैं उन सभी रूपों में, अनंत रूपों में हम पर अपनी कृपा बरसाएं, हमें आशीर्वाद दें और हमें ज्ञान दें, हमें सद्बुद्धि दें कि हम हर प्रकार से एक माँ के रूप में, एक गुरु के रूप में, एक पिता के रूप में उनको पूज सकें। जो दुर्गा माता हैं वह भी प्रभु हैं, जो भोलेनाथ हैं वह भी प्रभु हैं। तो हमें उन्हें हर रूप में, जितने भी उनके अनंत रूप हैं उन सभी रूपों में उनकी पूजा अर्चना सेवा करनी चाहिए और सदैव उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तू जिस पथ पर चल रहा है, तू सोचता है कि मैं अकेला हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है, लेकिन तेरे बाबा हैं तेरे साथ, तुझे हर पल मार्ग दिखाने के लिए, हर पल तेरी गलतियों को तुझे बताने के लिए। बाबा ने उन कठिन पलों में भी तेरा साथ दिया है जब स्वयं को तूने उन मानसिक लड़ाइयों में, उन कष्टों में स्वयं को अकेला पाया और बाबा का नाम सुमरा, तो बाबा ने तुझे प्रत्यक्ष अनुभव दिया कि मैं तेरी हर पल रक्षा कर रहा हूं, मैं तेरा रक्षा कवच बनकर सदैव तेरे साथ हूं, तुझ पर कोई आंच नहीं आएगी। तू आगे बढ़ता चल अपने मार्ग पर, यह चिंता न करके कोई तुझे रोकने का, तेरे मार्ग में अवरोध पैदा करने का कितना प्रयत्न कर रहा है। वह तुझे अपनी बातों से, अपनी ईर्ष्या के द्वारा कितना कष्ट देना चाह रहा है, तू मत सोच, क्योंकि यही तेरी भक्ति की परीक्षा है कि तुझे सबको अनदेखा करते हुए अपने ध्येय की ओर अग्रसर होना है, अपने बाबा के बताए मार्ग पर निरंतर चलते रहना है, निष्काम भाव से कर्म करने हैं। जो तुम्हें बुरा बोल रहे हैं, तुम्हें देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं, उनके प्रति भी तुम भगवान से सद्भाव ही मांगो। किसी की कुदृष्टि तुम्हें छू भी नहीं सकती, क्योंकि बाबा का रक्षा कवच सदैव तुम्हारे चारों ओर है।
कोई कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर ले, बाबा ने जो तुम्हारे लिए योजना बनाई है वह तुम्हारे जीवन में अवश्य क्रियान्वित होगी। बाबा ने जो तुम्हारे लिए आशीर्वाद भेजा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। कोई बुरी शक्ति, किसी के बुरे भाव बाबा के आशीर्वाद को तुम तक पहुंचने से नहीं रोक सकते। इसलिए मेरे बच्चे, तुम सब रूपों में उनका दर्शन करते हुए उनके दिखाए मार्ग पर चलो। तुम अपने कर्मों को सदैव अच्छा रखो। तुम सत्य के मार्ग पर चलो। कौन क्या कर रहा है उसके कर्म को लेकर अपने मन को विचलित ना करो। अपने मन में अशांति ना पैदा करो, वह उनका कर्म है, जाने दो। तुम अपने बाबा जो तुमसे कह रहे हैं उसको सुनो, उसी अनुसार आचरण करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। कितनी भी उलझने क्यों ना आए, कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, तुम अगर बाबा की उंगली थामे इस संसार रूपी समुद्र, इस भवसागर में उनके दिखाए मार्ग पर चलते रहे, किसी भी तरफ तुमने ना देखा, बस अपने ध्येय की ओर ही तुम अपना निशाना साधते रहे, तो तुम इन सब परेशानियों से मुक्त होते हुए बाबा के भक्ति मार्ग पर बहुत आगे जाकर उनका सानिध्य, उनकी कृपा अवश्य प्राप्त कर लोगे। इसलिए मेरे बच्चे, घबराओ ना, मैं तेरे साथ हूँ, हर पल तेरे साथ चल रहा हूँ, तुझे मार्ग दिखा रहा हूँ, तेरी रक्षा कर रहा हूँ। तेरे जीवन में हर वो खुशी आएगी जो तूने सोचा है। मुझ पर विश्वास कर, तेरे सत्कर्मों को मैं व्यर्थ ना जाने दूंगा। मैंने जिन बातों को तुझे बताया, तू अपने जीवन में उनका पालन सदैव कर, तेरा सदा कल्याण होगा। तेरी झोली मेरी कृपा से सदैव भरी रहेगी। मेरे आशीर्वाद तेरी झोली में आ रहे हैं। मुझ पर विश्वास कर, तेरा कल्याण होगा। प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।